हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट लास्ट मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। हालांकि यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो आप लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में देखने को मिल गई होगी, और मेरा वीडियो का बनाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि आप मिसगाइड ना हो, क्योंकि हर बार ये होता आ रहा है। इतने सिंपल और सरल एग्जाम में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा मैटर ये आता है कि लास्ट मंथ या लास्ट 15 डे की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हम किसी अच्छे यूट्यूबर या अच्छे टीचर की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आपको ये बात एकदम अश्योर करा दे रहा हूँ, अगर आप पास होंगे तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी से, दूसरे की नहीं। क्योंकि अगर वो कोई स्ट्रेटजी बता रहे हैं तो उनका खुद का उसमें कुछ न कुछ पर्सनल लाभ होगा, बिना लाभ के आपको स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेटजी में शेयर करेंगे कि आप उनके मैराथन क्लास देखिए, आप उनके प्रैक्टिस सेट जो दिए गए प्रोवाइड किए, उनके आप PDF नोट्स खरीद लीजिए 1 महीने में रिवीजन करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तमाम किस्म की चीज़ें हैं, ठीक। बट आपको समझना है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट हैं। एक वो कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और बस इस समय उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे, कुछ क्या अप्रॉक्सीमेट 50% कैंडिडेट अब भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं किया होगा। अब 1 मंथ में वो इधर उधर घूम के इधर उधर देख रहे होंगे कि हमको तैयारी कहाँ से करना है। अब मैं ऐसा इसलिए क्यों करा, अगर ऐसी चीज़ें ना होती तो हमारे जो एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं सीटेट के, वो इतने कम ना होते। अगर हम बात करें सीटेट अगस्त जो 2023 में हुआ है, उसमें रिजल्ट परसेंटेज मतलब पासिंग परसेंटेज की बात करें तो मात्र 16.80%, लगभग 17% बच्चे पास हुए हैं। अगर पिछली वीडियो में जो हम मतलब सब स्ट्रेटजी देख के आए या किसी अच्छे टीचर की या किसी मतलब अच्छी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी पढ़े उसके बाद भी अगर इस तरह का रेशियो आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 17% लगभग पास हो रहे हैं। और इसमें अगर हम डेटा दोनों का है, मतलब प्राइमरी और मिडिल दोनों का है, अगर प्राइमरी देखें थोड़ा ज़्यादा होगा बट मिडिल का बहुत कम है, 10% से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी की स्ट्रेटजी पढ़ के, किसी के वीडियो या मैराथन देख के आप पास नहीं सकते। अगर आपको पास होना खुद से थोड़ा सा मेहनत करना होगा, खुद की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। और इसी तरह अगर हम बात करें जो सीटेट हुआ था हमारा 2022 में, उसमें अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 18.70 अप्रॉक्सीमेट 19% था। और ये डेटा मैं मतलब अपने मन से नहीं, मैं मतलब आप सीटेट का डेटा आप वहाँ से उठा के देख लीजिए। जितने भी पूरा टोटल देखते चले जाएंगे, जितना अभी तक सीटेट हुआ उसमें मैक्सिमम पासिंग परसेंट 20% कभी हुआ ही नहीं। अगर पेपर इतना सरल है और हमारे 1 मंथ में जो टीचर बता के चलते स्ट्रेटजी ऐसी है, तो हमारे पेपर पास क्यों नहीं हो रहे? कभी आपने इसके बारे में सोचा? तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझें कि क्या हम गलती कर रहे हैं जो यहाँ पे फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा मैटर ये आता है कि उसकी लैंग्वेज समझने में। एक हिंदी मीडियम का कैंडिडेट उसके लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता है, और उसका रीज़न ये है कि वो मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं किया रहता है। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस करना है, अगर आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई तो आप प्रैक्टिस पे कीजिए, और प्रैक्टिस किसी पर्टिकुलर ऐप पे जाके वहाँ से मतलब कोर्स या मतलब उसका प्रैक्टिस सेट खरीद के उसको देने से बेहतर है, या स्पीड टेस्ट देने से बेहतर है आप पिछला प्रीवियस ईयर का जितना भी सीटेट एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन उठा लीजिए। क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम आया, मान चलिए आपको हज़ारों सीटेट के पेपर प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। पहले क्या था, बहुत मुश्किल से 2 4 6 मिलते थे, लेकिन अब तो बहुत हो चुके हैं। अगर वो हैं तो उसको करिए, क्योंकि उससे आपको सीटेट की जो टेम्परामेंट होता है, जो CBSE के टेम्परामेंट क्वेश्चन पूछने का, तो वो चीज़ें पता चलेंगी, ठीक। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज़ अश्योर करना चाह रहा हूँ। तो 2 तरह के जो कैंडिडेट हैं उनको करना क्या चाहिए। एक कैंडिडेट टाइप 1 है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो वो कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने अभी तक अपनी CDP कंप्लीट कर ली है, मैथ कंप्लीट कर लिया है, हिंदी कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश या कुछ लोगों ने संस्कृत चूज किया होगा, ठीक, और EVS कंप्लीट कर लिया है। अगर ऐसे जो टाइप 1 के कैंडिडेट हैं, इस तरह से चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो उनको अब सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का दीजिए। क्योंकि उससे आपका CBSE के एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का टेम्परामेंट होता है वो पता चलेगा, उसकी लैंग्वेज आपको समझने का मौका मिलेगा। और उसको सिर्फ ये नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट दीजिए तो मतलब एकदम ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी का मतलब जब भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तो आप उसका फुल एनालिसिस करिए। मतलब अगर आप क्वेश्चन किए तो होता क्या, अगर आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है 90 या 92 या 100 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ किए, बट 10-20 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को करिए 1 दिन में, मतलब 2 घंटे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट दिया, 2 या 2.5 घंटे जो भी लगे, उसके बाद आप ये देखिए कि जो हम क्वेश्चन सही किए हैं वो सही क्यों हुआ है। तो उससे आपको उसके लैंग्वेज का बारे में पता चले कि हाँ पूछना क्या चाह रहा था, मैं बताया क्या हूँ, ठीक। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर जो गलत हुआ वो गलत क्यों हुआ है,
तो ये देखिए, तो जब इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो 5 टेस्ट जाते जाते आप खुद देखेंगे आपके मार्क्स में कम से कम 5 से 10 नंबर इंक्रीमेंट हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट अगर 85 पे है, अगर 5 प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का दे के अगर 5 नंबर बढ़ा ले रहा है 5 प्रैक्टिस सेट या 5 दिन में देखे, तो 5 नंबर बहुत है, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने से बेहतर है। और जो कैंडिडेट जिनके 100 नंबर आ रहे हैं वो मान के चलिए आसानी से 110-15 तक पहुँच सकते हैं, और जिनके इसी भी यहाँ पे आप चीज़ें समझ लीजिए आप बढ़ते चले जाएंगे। तो करना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर तरीके से ईमानदारी से एनालिसिस करना है अपने जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आप देखिए वो सही हुआ तो क्यों सही हुआ है, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट दे लीजिए, प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपको ये देखना है, प्रैक्टिस थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, राइटिंग से कोई मतलब नहीं, बस आप समझिए, ठीक। प्रैक्टिस सेट देने के बाद आप यहाँ पे ये समझिए, एनालिसिस अच्छे से करिए। एनालिसिस अच्छे से करने के बाद उसमें से आप ये देखेंगे कुछ टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आपके आ, क्योंकि 150 में आप 150 तो नहीं ला पाएंगे, बहुत रेयर होगा कि 150 किसी का आ जाए, ठीक। तो आप ये देखिए, मान लीजिए अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो 50 नंबर आपके नहीं जो कटे हैं वो कहाँ पे कटे हैं, किस टॉपिक पे कटे हैं, उस टॉपिक को उठाइए और नोट्स को अपने जो आपने ये यहाँ पहले से पढ़ रखा है सारी चीज़ें, तो यहाँ से रिवीजन करिए एज़ कम्पेयर टू उनके मैराथन पढ़ने के। क्योंकि उनके मैराथन अगर 2.5-3 घंटे में 4 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 महीने से CDP क्यों पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, आपको ये चीज़ समझना होगा। नहीं समझेंगे तो जैसे वही रेशियो चलता आ रहा था कि मैक्सिमम 20% ज़्यादा सीटेट का रिजल्ट नहीं आता, तो उस 20% में आप नहीं रहेंगे, ये मान चलिए। किसी के मतलब टीचर के फैन मत बनिए। अगर उन्हें अच्छा कंटेंट पढ़ा दी, उनकी नोट्स कंप्लीट हो गई तो छोड़िए, अब आपने पढ़ लिया है, अब मैराथन पे फोकस करने से बेहतर आप अपने प्रैक्टिस सेट दीजिए, एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने के बाद देखिए अगर आपके 50 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से अपने नोट्स उठाइए, वहाँ से अपना पूरा देखिए, रिवाइज करिए कि कहाँ हमने गलती किया है, क्या चीज़ें हम वहाँ नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कहाँ से उसको पढ़े, सारी चीज़ हो जाए। तो अगर ऐसा करेंगे, हम मानते, इतना आपको भरोसा दिला रहा हूँ, 10 दिन आप ऐसा करके देखिए, आपके नंबर में इतना मतलब ड्रास्टिक चेंज आएगा। अगर आपके 90 आ रहे तो 110 ना आए तो आप कहना। अगर आप एक ये चीज़ करके देख लीजिए, क्योंकि अभी 30 डे है, और आप 5 दिन किसी का मैराथन पढ़ के देख लीजिए, आपके प्रैक्टिस सेट में जब देंगे प्रीवियस ईयर के, आपके 5 नंबर इंक्रीमेंट हो जाता, आप कहिए। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं तो क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं मैराथन पे अपने 5-5 घंटे 6-6 घंटे का मैराथन पढ़ने के बाद अगर हमारे उतने नंबर आ रहे हैं तो हम क्यों उसको पढ़ें। इससे अच्छा कि हम प्रैक्टिस सेट दें, एनालिसिस करें, एनालिसिस एकदम ईमानदारी के साथ, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए किस टॉपिक में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, हमारा 50 नंबर कहाँ से कम हुआ, उस पर फोकस करिए, तब ये आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे। और जो 80 पे है वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। प्रॉब्लम यही आ रहा है क्योंकि हम मिसगाइड हो जा रहे हैं, सही चीज़ें कोई बता ही नहीं रहा है। स्ट्रेटजी तो आके 15 दिन 1 महीने 45 दिन का सब बता के चले जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें पक्का 100% बता श्योर ये करेंगे कि हमारी पेड PDF ले लीजिए या हमारा मैराथन देख लीजिए, मैराथन देख लेंगे आपकी सारी चीज़ सही हो जाएगी। भाई अगर वो चीज़ करने से रिजल्ट इंप्रूव हो रहे होते तो क्यों ये 20% तक ही सिमट के रह जाता है सीटेट जैसे सिंपल एग्जामिनेशन में। आपको भी पता अगर सीटेट पढ़ रहे हैं तो आपको भी लगता है हाँ मेरा हो जाएगा, बट एग्जाम दे के आते तो नहीं होता है। उसका रीज़न ये कि आप मिसगाइड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अपने आप से खुद से समझना होगा, ठीक। तो ये टाइप 1 कैंडिडेट हो गए, वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तैयारी रखी है, तो तैयारी कर रखी है, पूरी कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, और वो भी प्रीवियस ईयर के। किसी की भी प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन दीजिए ऑफलाइन उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के करिए। क्योंकि भाई CBSE जैसा क्वेश्चन आज तक कोई माइकलाल पैदा ही नहीं जो बना पाए। आप सोच के देखिए, कोई भी अगर किसी की प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, उसमें से वही क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ना कि उनका जो उन्होंने खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ है। हाँ, फैक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा दे दिया कि वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हो जाता है। बट जो वहाँ पे पेडागोजी है, वो उसकी समझ, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो सिर्फ CBSE कर सकता है, उसको कोई ऐसे नहीं कर। क्योंकि जो कोई भी, हम डायरेक्टली आपसे बताएं, कोई टेक्स्ट बुक हो या कोई भी जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने कोई स्पेशल बंदे नहीं हायर कर रखे। हम ही आप जैसे जो अच्छे देखते हैं कि सीटेट में इसका 130+ है, चलो भैया आ जाओ, एक क्वेश्चन का हम आपको 10 रुपये 5 रुपये या कुछ भी, मतलब एक उनका रेट फिक्स होता है, उसके हिसाब से चीज़ें करें। मैं ये एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे, ओपनली बोल रहा हूँ, ऐसे फिक्स होते हैं। 130 नंबर वाले कैंडिडेट को उठा लेते हैं वो, क्योंकि जरूर थोड़ी कि जो कैंडिडेट 130 नंबर पा गए वो सीधा ज्वाइनिंग ले लिया कहीं पे, सिर्फ सीटेट पास किया ना, क्वालिफाई किया ना कि कहीं उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत पड़े हैं, तो वही क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए वो क्वेश्चन बनाएंगे तो CBSE लेवल का बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और हम गलती वही करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमारे 100 नंबर आ रहे हैं, हम तो खुश हो जाते हैं कि चलो 100 नंबर तो आ गया, अब कोई दिक्कत है, हम तो पास हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या आती है, हम उसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं उस पर जो कि आएगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए, टाइप 1 कैंडिडेट जिनके सारी चीज़ें तैयार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ा अलग है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा अलग है। ठीक, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दीजिए, ईमानदारी के साथ एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का मतलब क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ, ये नहीं कि सही हुआ तो उसको छोड़ दीजिए कि हमारा सही हुआ उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ गलत वाले को, ऐसा नहीं। सही हुआ तो क्यों से इसको देखिए, तो आपको इससे एक समझ भी वहाँ पे डेवलपमेंट होगा कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं जो सही हो जा रहा है, और गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। जब ऐसे आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हम, आप खुद देखेंगे 3 से 4 प्रैक्टिस जब जाते जाते आपके नंबर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, बिना कहीं पढ़े। आप थ्योरी पढ़ना बंद भी करके इस चीज़ को करिए तो आपका सब कुछ सही होता जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आप ये देखिए किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई, कहाँ पे आप गलती किए, पढ़ने के बाद क्या गलती किए। अगर वो गलती हुई या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है तो चाहिए, चाहे CDP हो या मैथ हो, हिंदी हो, हिंदी संस्कृत, कुछ भी हो, इस सब्जेक्ट को उठाइए और देखिए कि आपने गलती, क्योंकि आपने पहले से नोट तैयार कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है। तो आप लोग ये ध्यान दिए, बिल्कुल मैराथन चक्कर ना पड़े भाई। अगर ये चीज़ें होती, हर बार ये होता है कि एक मंथ में मैराथन शुरू हो जाए, इस समय मैराथन शुरू हो गई है, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का मैराथन शुरू हो, जब 15 दिन और रह जाएगा तो 5-5 घंटे की मैराथन चलेगी। उसके बाद भी तो पासिंग परसेंटेज 20% से कम ही है, तो हम क्यों उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना होगा, खुद की चीज़ों फॉलो करना होगा। ये टाइप 1 कैंडिडेट की बात हो गई। अब हम चलते हैं टाइप 2 के बारे में। देखिए मेरी बातें कुछ लोग को थोड़ा सा अजीब लगे, बट आप इसको अच्छे से गंभीरता से समझेंगे तो मैं बहुत फैक्ट की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। अब टाइप 2 की अगर हम बात करें तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, न CDP पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक, तो उनके लिए वही लोग अच्छे हैं जो अभी बता रहे हैं आपको 1 महीने में आप ये कर लीजिए। क्योंकि अब ये मान के चलिए, मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुँच सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं आगे। क्योंकि ये इतना आसान भी सीटेट का पेपर नहीं है कि आप आसानी से 110-15 पहुँचे। हाँ, 100 नंबर तक आप ला सकते हैं, उसके ऊपर लाने के लिए आप अब एलिजिबल नहीं है, ये मान के चलिए। बट 100 नंबर भी इनफ है हमारे लिए, क्योंकि आपको 90 नंबर क्वालिफाइंग चाहिए जनरल की अगर मैं बात करूँ तो आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर से वही मैं बता रहा हूँ, किसी का भी चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आपको करना है, वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन 15 दिन की स्ट्रेटजी में आप ये करिए, कोई भी मैराथन पढ़ा रहा हो 5 घंटे का, 6 घंटे का, तो इस 15 दिन सिर्फ मैराथन करके पूरा खत्म करिए। CDP वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के बाद आप वही काम करिए जो टाइप 1 के स्टूडेंट को मैं बोला हूँ। आपको 15 दिन में चीज़ें खत्म करनी होंगी, अदरवाइज आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। एकदम फैक्ट की बात बता रहा हूँ। 1 महीने में इतना आसान भी नहीं है सीटेट का एग्जाम जो आप आसानी से आप क्लियर कर पाएँ। तो आपको करना क्या है, पहला तो प्रीवियस क्या मतलब जो भी अगस्त में हुआ है तो वहाँ पर ये क्लासेस चली हैं, मैराथन क्लासेस चले 5-5, 6-6 घंटे की, तो CDP का। और आप कोशिश करिएगा किसी एक टीचर के फैन मत होइए, किसी भी 2 टीचर का रैंडम उठा लीजिए। CDP कोई 5 घंटे पढ़ा है, कोई 7 घंटे में, मान लेते हैं कोई एक टीचर है 5 घंटे में पढ़ाया है, कोई एक मैम है 7 घंटे में पढ़ाई है, तो टोटल 12 घंटे की CDP हो गई। तो इस 12 घंटे की CDP को 15 दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, इनफ है। आपके समझ बिल्डअप हो जाएगी कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है, सारी चीज़ें क्या है। 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत है, ये हो गया। इसी तरह अगर हिंदी की पेडागोजी की बात करें, बहुत आसान है, मुश्किल से 2-3 घंटे में सब खत्म कर दिए। उसको भी किसी एक मैम या एक टीचर या 2 टीचर, जिसको भी आपको सही लगे, मैं बता रहा फैन मत बनी, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। फेल हो जाएंगे फिर आप उन्हीं अपने चाहते मैम और सर के पास जाके पढ़ेंगे। इससे अच्छा है किसी की फैन मत बनी, जो अच्छा पढ़ा रहा हो, कोई भी अच्छा पढ़ा रहा हो उसका उठाइए, वहाँ से मैराथन हिंदी का, संस्कृत का, या जो भी इंग्लिश लिए इंग्लिश का देख लीजिए। ठीक, ये हो गया। उसको करने के बाद उसको भी इस 15 दिनों में 2 से 3 बार करना है। अब बचा EVS हमारा। ठीक, EVS के लिए क्या करना है, आप ये मान के चलिए EVS का बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो 3 से 4 घंटे में खुद पढ़ सकते हैं NCERT से। कक्षा 3, 4, 5 की NCERT अगर पढ़ना तो मुश्किल से 3-4 घंटे लगेंगे। अगर वो आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे किसी का फिर से वही मैराथन देख लीजिए 2-3 घंटे का, वो 2 लोग का देखिए, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिले और चीज़ें समझ में आ जाए, रिविजन भी हो जाएगा आपको। क्योंकि 2 लोग पढ़ाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि चीज़ें चेंज कर देंगे, वो EVS में चीज़ें सेम रहने वाली है, या इवन कोई भी सब्जेक्ट उसमें चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप इस तरह से फॉलो करिए। 15 दिन उसको करने के बाद वही करिए जो मैं टाइप 1 के स्टूडेंट को बताया हूँ कि आप क्या करिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा के प्रीवियस ईयर का देना शुरू कीजिए। 15 दिन में ये मान चलिए आपको 10 प्रैक्टिस सेट देना है, 10 प्रैक्टिस सेट दे दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप उस 15 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे। किसी की स्ट्रेटजी बना के, किसी का मैराथन देख के आप फॉलो पास नहीं कर सकते। आप मान चलिए उस 15 दिन को आप कितने अच्छे से डेवलप करेंगे, अपने माइंड को कितना मैच्योर करेंगे कि 15 दिन में सारा सिलेबस खत्म हो जाए, वो जो कि आसानी से खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत वीडियो पड़े हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, जहाँ पे आप 15 दिन में चीज़ें खत्म कर सकते हैं सीटेट का, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है। और वो अगले 15 दिन में आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट देना है। आपको गारंटी ले इतना चीज़ आप करके देखिए। लेकिन ये है कि स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू किसी टीचर की, क्योंकि उसकी खुद की स्ट्रेटजी है ना भाई। अगर स्ट्रेटजी की बात करूं तो जितने भी IAS पीसीएस अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप उसको फॉलो करके आप IAS क्यों नहीं बन जाते हैं? नहीं बन पाएंगे,
क्योंकि उनकी वो खुद की अपनी स्ट्रेटजी थी, उनका खुद का अपना किसी चीज़ में मतलब स्ट्रेंथ रहा हो, किसी चीज़ वीकनेस, उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। तो आप दूसरे की स्ट्रेटजी क्यों फॉलो कर रहे हैं, इवन मेरी क्यों फॉलो करेंगे? आप चीज़ों को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को देखिए कि 15 दिन में हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, और अगले 15 दिन 10 प्रैक्टिस सेट दे के ऑनेस्टी के साथ उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब कैसे सही हुआ, क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कहाँ पे हमने गलती की, उस टॉपिक को देखिए। इतना करिए, आप खुद करके देखिए। अगर ये रेशियो बढ़ ना जाए तो कहना, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी बना देंगे, उसके बाद वो अपना क्लास से बता देंगे कि 4 बजे यहाँ पे हिंदी की मैराथन होगी, 5 बजे इसकी होगी, ऐसे बुला बुला करके आपको चीज़ समझा के, और लास्ट में फिर से आप उसी 80% में आ जाएंगे। क्योंकि 20% के ऊपर कभी इसका रेशियो पासिंग का गया नहीं। इतना सरल एग्जाम होता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्योंकि मिसगाइड। पेपर सरल है, हमको लगता है आसानी से निकल जाएगा, बट हम मिसगाइड हो जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। टाइप 1 के कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ये चीज़ जो मैं बताया हूँ वो करके देखिए। अगर आपके 113 आ जाए तो कहना, क्योंकि अगर हम ये यहाँ पे अपने थंबनेल पे लगा के भेज दें कि 130 एक महीने में, कुछ नहीं है, कोई नहीं करा सकता आपका, जब तक आप खुद से रेडी नहीं होंगे और जो मैं चीज़ बताऊँ उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कोई बहुत हो सकता है अच्छे से मतलब 100% कर लेगा, कोई 40-50% कर पाए, कोई 60%। जिस हिसाब से जो चीज़ें स्ट्रेटजी फॉलो करेगा उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो मान चलिए इस तरह चीज़ें आप करेंगे, चाहे टाइप 1 का कैंडिडेट या टाइप 2 का, तो पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा और आपके नंबर बढ़ेंगे। आप करके देखिए। तो 2-3 चीज़ नहीं करना। पहला, जिन्होंने पढ़ रखा है वो किसी की मैराथन ना देखें, अपने खुद के नोट्सों पे ध्यान दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट किसी का देने से बेहतर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के दीजिए, वहाँ से आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। सीबीएसई क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलेगा, उसका टेम्परामेंट पता चलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपके माइंड में विकसित होगी। उसके बाद सारी चीज़ें सही होंगी। तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू किसी का टेस्ट सीरीज या किसी का टेस्ट बुक कहीं से उठा के आप टेस्ट दे रहे हैं। तो ठीक, ये हो गया। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ, ये देखना है। उसके बाद ये देखना है कि जो गलत क्वेश्चन हुआ वो कहाँ से गलत हुआ। उसके बाद आपको उसको रिवीजन करिए। 1 महीने बहुत टाइम है, आप आसानी से 130 नंबर हर कोई ला सकता है, और 1 महीने में हर कोई 100 नंबर ला सकता है। आप मान चलिए ये चीज़ें आप करते हैं तो फॉलो होगा। आशा करते हैं सारी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सॉरी, मैं मैथ के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया। मैथ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सब सब्जेक्ट के बारे में मैथ के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो आप पढ़ना चाहे कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं से पर्टिकुलर पढ़िए, बट ये अगर देखना चाहें आप तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैंने 15 वीडियो सिर्फ मैथ की दी है। मैं गारंटी ले, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आने उसके 10 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाया हूँ। अगर आप देखेंगे तो 4 से 5.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पूरा मैथ। और उसके बाद कल से मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, और एग्जाम तक मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और ये भरोसा दिलाता हूँ जो हमारे साथ जुड़ेगा उसके मैथ में 15 नंबर का जो कंटेंट होता है उसके 12 प्लस हर एक कैंडिडेट के रहेंगे, मतलब 12 नंबर से ऊपर सबके रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्योंकि अगर सीटेट का रिजल्ट उठा के देखेंगे फेलिंग परसेंटेज का, तो उसमें 80% स्टूडेंट ऐसे फेल होते हैं जिनका मैथ वीक है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हमारी 15 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में चीज़ें बताया हूँ, उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट करती हूँ। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, दूसरा होगा। ठीक, इतना आप करिए। उसके बाद आप बताइएगा कि हमारा रिजल्ट कैसा है। मैं आपसे खुद मिलूंगा रिजल्ट के बाद। ठीक, तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताया कि सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। हो सकता है कुछ लोग को मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ फैक्ट है, आप इसको समझिए। क्योंकि अगर हम वही करते चले आ रहे हैं जो अब तक हो रहा है, तो वही होगा जो अब तक 20% के अंदर ही रेशियो वही रह जाएगा और आप 80% चले जाएंगे। तो खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, खुद के फॉलो करिए, और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे बेहतर अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।